खबर दोपहर आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी को फांसी या फिर उम्र कैद। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया गया और कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 32 साल पुराना ये मामला, कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर इलाके में हुई थी और अब देखिए कुछ ही देर के बाद मुख्तार अंसारी पर सजा का ऐलान हो जाएगा। मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो जाएगा। कुछ देर का वक्त है। सुबह के वक्त उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। 1991 की बात हम कर रहे हैं जब अवधेश राय की हत्या की गई थी लहुराबीर इलाके में, और सुबह के वक्त ही मारुति वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास के ही अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। 32 साल पुराना ये पूरा ही मामला है। कुछ ही देर के बाद फैसला आने वाला है। देखिए, मुख्तार को फांसी या फिर उम्र कैद, सबसे बड़ा सवाल यही है। अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा सजा। कुछ ही देर के बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया है और साथ ही मुख्तार अंसारी को फांसी या फिर उम्र कैद की सजा, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। धारा 302 के तहत अधिकतम सजा होने पर मुख्तार अंसारी को फांसी होगी और धारा 302 के तहत ही न्यूनतम अगर सजा का ऐलान होता है तो मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा होगी। या आप जान लीजिए, या तो फांसी या फिर उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को हो सकती है। मुख्तार के दोषी करार होने पर अजय राय बोले हैं, न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है, अजय राय ने कहा, और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। अवधेश राय के भाई हैं कांग्रेस नेता अजय राय, जिनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई जब कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है और ऐसे लोगों को कठोरतम सजा मिले, इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, ये कहा अजय राय ने, जो कि अवधेश राय के भाई हैं। बत्तीस साल पुराना मामला, और देखिए अजय राय के हक में फैसला आया है। दोषी करार दिया गया माफिया मुख्तार अंसारी, और कुछ ही देर का इंतजार है जब सजा का ऐलान भी हो जाएगा। हम लोग यही उम्मीद करके रखें कि 32 सालों से जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मेहनत किया है, उसका परिणाम आज मिलना चाहिए। और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका कठोरतम दंड देगा और कठिन से ऐसे लोगों को ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए जो एक मिसाल के रूप में मिले। वही देखिए, अजय राय के वकील विकास ने भी कहा है कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है और मुख्तार को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। मुख्तार अंसारी दोषी करार दिए गए हैं और दोपहर 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। किस तरह की सजा सुनाई जाएगी? वो समय का इंतजार करें, समय का इंतजार करें और 2 बजे तक ये निर्णय जो आएगा उसको हम और आप स्वीकार करेंगे। कम से कम इसमें आजीवन की सजा है और अधिकतम इसमें फांसी की सजा है। माननीय न्यायालय 12 बजे आ करके उन्होंने यह सुनाया कि मुख्तार अंसारी दोषी हैं और 2 बजे उनको सजा सुनाई जाएगी। जो पांच और अन्य आरोपी हैं, उनके 5 में से एक केवल मुख्तार अंसारी को आज यहाँ सजा सुनाई जाएगी और जो 4 लोग हैं वो लोगों का मामला माननीय न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। तो मुख्तार अंसारी पर कुछ ही देर के बाद सजा का ऐलान होने वाला है। जैसे ही सजा का ऐलान होगा सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, लखीमपुर खीरी से खबर है। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर में कई नेता पहुंच चुके हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर के बारे में खुलकर बात की है। तो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है समाजवादी पार्टी का लखीमपुर खीरी में, और वहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, जो कि इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने और खुलकर बात की। समाजवादी पार्टी का पहला प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर से स्टार्ट हो रहा है। आज शुरुआत है। नरेश उत्तम जी मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, क्या है रूपरेखा इस पूरे प्रशिक्षण शिविर? ये आज 5 तारीख और कल 6 तारीख को समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को समाजवाद के बारे में बताना, लोकतंत्र के महत्व को बताना और इसके साथ साथ अपने चुनाव के बूथ प्रबंधन। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारियों को मिलाकर के मतदाता सूची में
हेर फेर कर देती है या मतदाताओं को मतदान से वंचित कर देती है। तो इन बातों से सतर्क रखने के लिए और बूथों के मैनेजमेंट के लिए, अपने बूथ के कार्यकर्ता को समाजवादी विचारधारा से लैस करने के लिए हमने ये बूथ का जो प्रशिक्षण शिविर चालू किया। मैं देख रहा हूँ देवगली जो बहुत इंटीरियर है, आने में भी बड़ा समय लगा मुझे खुद यहाँ पर, और जीवों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, प्राकृतिक वातावरण है। इसके पीछे कोई खास उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भारत की जो प्रकृति है उसको संरक्षित रखने के लिए, हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पर्यावरण को सुंदर करने के लिए ये हम काम करते हैं। ग्रामीण परिवेश में लोगों को समझाने की बात करते हैं। अखिलेश जी कल इसमें शामिल होंगे। आज शिवपाल जी आ रहे हैं। आज मैं नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आ चुका हूँ। शिवपाल जी भी आएंगे? हाँ, उनका है दोपहर। रामगोपाल यादव जी का वो कार्यक्रम होगा, आपको सब पता हो जाएगा। सबका अपने डिसाइड है कौन कहाँ बोलेगा, सब करेगा। लखीमपुर में यही गोला गोकर्णनाथ है, पवित्र तीर्थ स्थली है भगवान भोलेनाथ की। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है समाजवादी पार्टी सच्चाई पर विश्वास करती है, भारत के संविधान पर विश्वास करती है और संविधान सम्मत इस देश को चलाने के लिए सबसे अनुरोध करती है कि ये देश संविधान से चलाया जाए। बहुत शुक्रिया। नरेश पटेल जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिविर शुरू होगा कुछ देर में और शिवपाल सिंह यादव यहाँ पहुँचेंगे। अखिलेश यादव का कार्यक्रम कल होगा, कल वो संबोधित करेंगे। हालांकि आज ही वो लखीमपुर पहुँच जाएंगे। और सॉफ्ट हिंदुत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सबके साथ चलती है, सबको साथ लेकर चलती है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की नीतियों पर भरोसा करें। कैमरा से भी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए शिवपाल सिंह यादव भी लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचते ही शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर करारा प्रहार किया और कहा कि यूपी में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार इस वक्त है मौजूदा भाजपा की सरकार। पूरा उत्तर प्रदेश नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया गया है। रिश्वत लिए बगैर कोई काम यूपी में हो नहीं रहा। कानून व्यवस्था चौपट है। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, यहाँ तक कि अभी तक की सबसे सरकारें तो और भी नहीं, लेकिन सबसे भ्रष्ट सरकार आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। तो समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में सपा नेता राम अचल राजभर भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में सपा की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सपा की नीतियों और सपा सरकार में हुए काम को जनता तक पहुंचाने का टारगेट है। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में राम अचल राजभर जी पहुंच गए हैं। सर, आज क्या एजेंडा है इस प्रशिक्षण शिविर का? देखिए, दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे हो रहा है, जिसमें खीरी विधानसभा और लोकसभा यानी पूरे ज़िले के बूथ स्तर तक के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। बूथ स्तर से लेके सेक्टर पर्यवेक्षक, सेक्टर प्रभारी, विधानसभा, ज़िला और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आ रहे हैं। तो यहाँ मतलब हमें जो है 2024 के लिए जो है अपने वर्करों को ट्रेंड करना है। हमें किस तरह बूथ पे रहना है, किस तरह हमें सर्व समाज के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सीएम थे उनके समय जो विकास के कार्य हुए थे, हम जन जन तक पहुंचाकर और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताते हुए समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी को जिताने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर। समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर पर भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह का प्रहार देखने को मिला है। एबीपी गंगा से बातचीत में राजेश्वर सिंह ने कहा है कि सपा क्या प्रशिक्षण देगी। सपा के राज में गुंडागर्दी थी, दिल दहलाने वाली कई घटनाएं हुआ करती थी। माफियाओं को तैयार करने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा होगा। बूथ लूटने और अपराध करने की ट्रेनिंग दी जा रही होगी, ये कहा है। और वहीं बसपा पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि अब बसपा के पास कुछ नहीं बचा है।
हमारे साथ इस समय भाजपा के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं। राजेश्वर जी, आज समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? बूथ स्तर पर क्या प्रशिक्षण देंगे? क्या प्रदेश था उनके टाइम में? अपराधियों माफियाओं के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, दिल दहलाने वाली घटनाएं हुआ करती थी, बम धमाके हुआ करते थे। यही माफियाओं को तैयार करने का प्रशिक्षण दे रहे होंगे, कैसे बूथ को लूटना है, कैसे अपराध करना है। मुझे तो नहीं लगता और कोई प्रशिक्षण दे रहे होंगे। बसपा गांव-गांव जाने के लिए अभियान शुरू कर रही है। बसपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। बसपा की नीतियों से, बसपा की नीयत से, बसपा के नेताओं की नीयत से जनता विमुख हो चुकी है, उनके साथ नहीं है। सब ढोंग है, नौटंकी है। पहले राम भक्तों पे गोलियां चलवाते हैं, हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, एक धार्मिक तुष्टिकरण के लिए कब्रिस्तान की दीवारें बनवाते हैं। अब ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए। जनता जानती है, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब ड्रामा नौटंकी करने से समाजवादी पार्टी का भला नहीं होगा। उनका चाल चरित्र और चेहरा जनता जानती है। अपराधियों को, माफियाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका असली चेहरा सबके सामने उजागर है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और आज 51 साल के हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संरक्षित करने का संदेश दिया। उन्होंने हवन पूजन में भी हिस्सा लिया। तस्वीरें आपको 4 हम दिखा रहे हैं। हवन पूजन किया, रुद्राभिषेक किया, भगवान की पूजा आराधना की, उनका आशीर्वाद लिया। आज का दिन बहुत खास। रुद्राभिषेक करने से दिन की शुरुआत की पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हवन करते हुए सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं। 51 साल के हो चुके हैं, जन्मदिन का खास मौका है। मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं, और साथ ही पौधे भी लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस आज है, और किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, इसी को लेकर संदेश देते हुए सीएम योगी आज के दिन दिखाई दिए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने बीपी गंगा से खास बातचीत में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अपने ही अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। रवि किशन ने गाना गुनगुनाया और पर्यावरण दिवस पर लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। गोरखपुर के सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं और उनसे जान लेते हैं कि जन्मदिन पर वो किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा पे, और किस तरह से आप उनका जन्मदिन आज मनाने के लिए लोगों से अपील करेंगे, आप खुद कैसे मनाएंगे? रिक्वेस्ट निहोरा करब की आज पेड़ लगई है, पर्यावरण दिवस भी बा, और आज सब जगह मनौती, हवन, पूजा, मिठाइयाँ बट रही हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, बच्चों में खुशियाँ हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों को दियों से बनाया जा रहा है, कारीगरी हो रही है आर्किटेक्चर तरीके से। इतनी खुशी जैसे कि कोई बड़े भाई का, अभिभावक का, मुख्यमंत्री का, अपने नेता का, एक संत का जन्मदिन है। यूपी गंगा जे कबो न रहल उअप्पा, यूपी में सब बा, यूपी में महाराज जी, यूपी में बाबा बाड़न हो, यूपी में सुशासन बा, प्रशासन बा, मोदी योगी खेल बा, राशन अंठेल बा, बिजली जोरमदार बा हो। कहें कि पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद और निरंतर नजर बाटे। लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए ये संदेश भी दिया। नीरज श्रीवास्तव, बीपी गंगा, गोरखपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को जन्मदिन पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के गतिशील मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। ये ट्वीट है पीएम मोदी का। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 6 वर्षों में उन्होंने राज्य को महान नेतृत्व प्रदान किया है और चहुमुखी प्रगति सुनिश्चित की है। प्रमुख मापदंडों पर यूपी का विकास उल्लेखनीय रहा है। ये पीएम का ट्वीट है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। ये ट्वीट है पीएम मोदी का, सीएम योगी को बधाई दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त। अवधेश राय हत्याकांड का मामला थोड़ी देर पहले दोषी करार दिया गया और अब देखिए सजा का ऐलान हो गया है। आजीवन कारावास की सजा हुई है मुख्तार अंसारी को। बड़ी जानकारी है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सजा को लेकर यह बड़ी जानकारी है। उम्र कैद की सजा, क्योंकि धारा 302 के तहत 2 ही सजाएं संभव थी, एक तो या तो फांसी या फिर उम्र कैद। न्यूनतम जो थी वो उम्र कैद की सजा हो सकती थी। और ये बड़ी खबर आपके सामने, मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा। अवधेश राय हत्याकांड का ये मामला 1991 का, और 32 साल के बाद इस केस में फैसला आया है। मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। बड़ी खबर।
वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। थोड़ी ही देर पहले दोषी करार दिया गया और अब देखिए 2 बजे का वक्त निर्धारित था सजा के ऐलान के लिए। सजा का ऐलान हो चुका है। मुख्तार अंसारी जो कि इस वक्त बांदा की जेल में बंद है, अलग अलग केसों को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। नवीन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं वाराणसी से। नवीन, उम्र कैद की सजा? जी बिल्कुल, क्योंकि लंबा इंतजार था और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी को लगाया गया है। तो जो इंतजार था, क्योंकि 25 साल पुराना मामला था और काफी इंतजार किया अजय राय और अजय राय के परिवार ने। अवधेश राय हत्याकांड को लेकर जो फैसला आने वाला था वो फैसला आ गया और मुख्तार अंसारी की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास मुख्तार अंसारी को सुना दिया है और आजीवन कारावास के तहत अब मुख्तार अंसारी को पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। तो काफी लंबा इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हुई और कोर्ट ने सीधे आजीवन कारावास मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में दे दिया है। और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को अब 32 साल पुराने मामले में जो इंतजार की घड़ी थी वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। कोर्ट ने सीधे मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में आजीवन सजा का ऐलान कर दिया है और आजीवन सजा सुना दी है। नवीन, सजा के ऐलान के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था मुख्तार अंसारी भी? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार अंसारी जिस तरह से सजा सुनाने का समय कोर्ट द्वारा 2 बजे का दिया गया था, मुख्तार अंसारी सजा सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में जुड़ा हुआ था। जज के सामने मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उम्र का हवाला भी दिया। ऐसी जानकारी दी जा रही है कि अपनी उम्र का हवाला भी मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया गया और ये कहने का प्रयास था कि उसकी उम्र काफी हो गई है। स्वास्थ्य का हवाला मुख्तार अंसारी दिया, गिड़गिड़ाया जज के सामने। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में जज ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुना दी है और आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी घोषित किया गया है। तो फिलहाल जो इंतजार था अजय राय को, वो इंतजार खत्म हो गया और इस पूरे मामले में अजय राय को न्याय क्यों भी थी, लिहाजा कोर्ट ने भी अजय राय को न्याय दिया। न्याय देते हुए उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को सुना दी है। धारा 302 के तहत नवीन दोनों ही 2 सजाएं पॉसिबल थी। एक तो अगर अधिकतम तो फांसी और न्यूनतम उम्र कैद। तो न्यूनतम सजा आजीवन कारावास। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जिस तरह का मामला था, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा मुकदमा चला था, लगातार अजय राय की तरफ से इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने गवाही दी गई थी और तथ्य रखे गए थे। इस मुकाबले को मुकदमे को लेकर प्रभावित करने का भी प्रयास मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। गवाह को धमकाया जा रहा था, गवाह को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अजय राय ने जिस तरह से तत्परता के साथ इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा किया और लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम निकला कि आज अजय राय और उनके परिवार को जीत मिली है। और लिहाजा देखिए, ऐसा नहीं है कि वो कंपनसेट होगा। आजीवन कारावास का इंटरप्रिटेशन अलग है और आजीवन मतलब आजीवन कारावास होता है। शासन बाद में नेक चलनी पे वो अलग इशू है। जेल मैनुअल के आधार पे जो आप बड़े बड़े केसेस में देखे हैं कि मुलजिम बाहर आए हैं, तो ये कैसा केस होगा, शासन इसको किस रूप में लेती है। तो जिस प्रकार से इनका आपराधिक इतिहास है, इनको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ऐसा मन जी। सवाल उठ रहा है कि चूंकि मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में, तो जो उन्होंने सजा काट ली है, क्या वो उसमें माइनस होगी या उतनी सजा? देखिए, ऐसा है कि इनको 4-5 अन्य मामलों में भी सजाएं हुई हैं, तो जो अन्य सजाएं हैं वो उसमें कंपनसेट हो सकता है। लेकिन इसमें आजीवन कारावास जो अब कोर्ट में इसको जो आगे जब जाएंगे, वो क्या अपील में इसका ग्राउंड लेते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कैसे उसका दिन की गणना होगी, ये अलग विषय है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उसमें पूरा जीवन उनको आजीवन जो है जेल में ही बिताना होगा। कितना जुर्माना लगा है? 1 लाख जुर्माना 302 में और एक और जो धारा थी उसमें 20,000। और यदि वो नहीं देते हैं 145, तो उसमें इनको 6 महीना और इस तरह से 3 महीना। ये कोर्ट का हर चूंकि अपराध जो उनके ऊपर साबित होता है, तो अलग अलग जो उसके पनिशमेंट होता है वो देना होता है, तो उसमें अलग अलग उनको पनिशमेंट सुनाया गया। ऊपरी अदालत में भी जाने का रास्ता एकदम खुला हुआ है। इस देश में भारतीय संविधान के अनुसार, आईपीसी के अनुसार हर व्यक्ति को अपीलेट राइट है। ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो अपील के राइट सबको है। वो भी मुलजिम है, उनको भी राइट है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितने दिनों में आप क्या समय अवधि होती है जब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च अदालत जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक टाइम लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन में वो जाएंगे और उनके वकील का विषय है, कब वो जाते हैं, क्या देखते हैं। अभी
क्या मुख्तार के वादी मतलब बचाव पक्ष की ओर से वकील वहाँ मौजूद थे? जी, उनके तरफ से अनुज यादव और विकास सिंह और तमाम लोग मौजूद थे। एडीजीसी जो थे वो थे विनय सिंह जी थे, डीजीसी पूर्व आलोक चंद्र शुक्ला थे। 4 लोगों ने आर्गुमेंट किया उनके तरफ से, मतलब अभियोजन की तरफ से और उनके पर्सनल वकील। मुख्तार क्या वीसी के जरिए जुड़ा था? हाँ, वीसी के जरिए उनका चेहरा दिख रहा था और वो जो थे वो अपने को बेगुनाह, जैसा हर मुलजिम कहता है, अपने को बेगुनाह बता रहे थे। कोर्ट ने उस चीज को संज्ञान में नहीं लिया और उनको आजीवन कारावास की तरह मुख्तार क्या रोते हुए भी मिले? नहीं, रोते हुए नहीं। उन्होंने एक चीज कहा कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है और उम्र ज्यादा हो चुकी है तो लिहाजा उनको कम से कम सजा। मुख्तार ने क्या अपनी उम्र का हवाला दिया आज भी? क्या कहा मुख्तार ने? वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्तार अंसारी ने पूरी कोशिश की खुद को बेगुनाह साबित करने की, उम्र का हवाला भी दिया गया, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि उम्र कैद की सजा हो चुकी है मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में। हालांकि वकील ने यह भी कहा अजय राय के कि आगे जाने का उनके पास विकल्प है, वो चाहे तो हाईकोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, लेकिन यहां से उम्र कैद की सजा मिली है अवधेश राय हत्याकांड में। अब मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराना ये मामला और इस मामले में 2 ही सजा का प्रावधान, एक तो अधिकतम फांसी और न्यूनतम उम्र कैद हो सकती थी। और बड़ी खबर यह है कि उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है मुख्तार अंसारी को। नवीन मेरे साथी लगातार बने हुए। नवीन, वहां पर कोई वकील है तो एक बार फिर से बातचीत कीजिए, आगे जाने का भी विकल्प है, ये बता रहे थे अजय राय के वकील को हमने सुना, उन्होंने कहा कि आगे चाहे तो हाईकोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं मुख्तार अंसारी के वकील। कहना है ये सुनने में आएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अजय राय को बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि जिस तरह से 32 साल पुराने मामले में उन्हें न्याय की उम्मीद थी और वो न्याय आज उनको मिल गया है, लिहाजा उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। अभी अजय राय देख सकती हैं किस तरह से बाहर निकल रहे हैं कोर्ट परिसर से, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनको बाहर कोर्ट परिसर से बाहर लाया जा रहा है। आजीवन कारावास की सजा हुई है, 1 लाख जुर्माना हुआ है मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में। देखिए, ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानती है अपनी, जिस तरह से जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार हैं। सब लोग धन्यवाद देते हैं। कितनी उम्मीद नहीं, हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, किया था, और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। बिल्कुल, न्यायपालिका ने पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से निर्णय दिया है। हम न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से लड़ने वाला आदमी चाहिए, लड़ेगा, जो खड़ा रहेगा वो निश्चित माफियाओं से, अपराधियों के खिलाफ लड़ा रहेगा। और हम सब लोग, चाहे कोई सरकार रही हो, हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। लगातार इस मुकदमे को लेकर लड़ते रहे, लगातार गवाहियों पर आते रहे, किस अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सुरक्षा चाहिए, आपका फैसला आ गया मुख्तार अंसारी के, तो सरकार को तय करना चाहिए कि जो व्यक्ति लड़के खड़ा है उसकी सुरक्षा करें और उसके पूरे परिवार की सुरक्षा करें। लड़ाई में अब ये सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग लड़ेंगे, कहीं भी पीछे नहीं है। जो व्यक्ति 32 साल इंतजार कर सकता है तो आगे भी लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। अजय राय ये मौजूद है और काफी खुशी है इस फैसले को लेकर।
उनका साफ कहना है कि जिस तरह से फैसला आया है, 32 साल का इंतजार पूरा हुआ है, 32 साल के इंतजार के बाद ये फैसले की घड़ी आई है, लिहाजा उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। और फैसले के साथ साथ अजय राय ने विक्ट्री का निशान भी दिखाया, क्योंकि बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है अजय राय की तरफ से, क्योंकि 32 साल का इंतजार था और 32 साल के इंतजार के बाद आज वो फैसले की घड़ी आ गई। लिहाजा आप चेहरे पर खुशी भी देख सकते हैं किस तरह की खुशी है। अजय राय के वकील हैं, किस तरह की लड़ाई आप लोगों के द्वारा कोर्ट में लड़ने की लगातार बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नवीन, वहाँ पर बहुत भीड़ है, सुरक्षा कर्मियों की भी, वकीलों की भी, और मीडिया कर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं। आपको आप चाहते हैं कि वकील से बातचीत हो, लेकिन मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। ठीक है, अजय राय को हमने सुना, उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक वो डटे रहे, डिगे रहे, पीछे हटे नहीं, दबाव लगातार उन पर बनाया गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और आज उसी का परिणाम है कि फैसला उनके हक में आया है। अजय राय ने ये बात कही और न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। आदमी के ऊपर से जिस तरीके से आज निर्णय आया, निश्चित रूप से न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। तो कितना लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी? निश्चित रूप से लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा, कई मोड़ उसके आए, लेकिन आज अनंतः उनको सजा करके सफलता मिल गई। आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए की सजा हुई है अवधेश राय हत्याकांड में। अब मुख्तार अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, तो वहाँ पर क्या की जाएगी ये तो मुख्तार अंसारी बताएंगे। तैयारी है पूरी तैयारी है, हाईकोर्ट में भी उनका जमकर विरोध किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है, क्योंकि हाईकोर्ट जाने की तैयारी है और देख सकते हैं अजय राय को काफिला किस तरह से जाता हुआ, जीत की खुशी किस तरह से मनाई जा रही है। काफी उत्साह में अजय राय के समर्थक देखने को मिल रहे हैं और अजय राय खुद आप देख सकते हैं विक्ट्री का निशान। अजय राय जी विक्ट्री लंबी लड़ाई के बाद आपको ये निश्चित तौर से हम सब लोग 32 साल से लड़ रहे थे और उसका परिणाम आज न्यायपालिका ने हमें दिया है। हम लोग आज न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरीके से आप लगता उत्साह देख सकते हैं समर्थकों का किस तरह का उत्साह है। गाड़ी पर देख सकते हैं, गाड़ी पर चढ़े हुए समर्थक, उत्साह बता रहा है कि 35 साल का लंबा इंतजार अब पूरा हुआ है। बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है कि अजय राय के परिवार को बहुत बड़ी जीत मिली है, लिहाजा उत्साह का माहौल देखने को मिला है। विक्ट्री भी अजय राय के द्वारा दिखाई जा रही है। अजय राय के द्वारा देख सकते हैं किस तरह से उत्साही चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। विक्ट्री का निशान दिखाया जा रहा है, विक्ट्री दिखाई जा रही है, 32 साल का इंतजार पूरा हुआ है और 32 साल के लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं आज अजय राय और उनके परिवार को न्याय मिला है। तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं अजय राय और साथ ही उनके साथ में बहुत बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके नवीन हम देख पा रहे हैं, जो उनके साथ लगातार डटे रहे, उनका भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उनको इसी फैसले का उनको इंतजार भी था और ये पूरी उम्मीद थी कि न्यायपालिका उनके हक में ही फैसला सुनाएगा। और इसी के साथ ही नवीन अजय राय ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा की जरूरत है और कड़ी सुरक्षा उनकी होनी चाहिए। उनकी अपनी जान को खतरा बता रहे हैं अजय राय। नवीन जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का फैसला था मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला था, लगातार अजय राय ने कोर्ट से और पुलिस प्रशासन से गुहार भी सुरक्षा को लेकर लगाई थी, जिसके बाद 2 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा में प्रशासन द्वारा दिए गए थे। लेकिन आज चूंकि फैसला आया है अजय राय के खिलाफ, लिहाजा अजय राय ने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया है और ये भी बताया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। तो लगातार अजय राय अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि मामला इस तरह का था। मुख्तार अंसारी वो समायोजित होगा नहीं होगा ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील रख के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। बीसी के जरिए मुख्तार अंसारी जुड़ा था? हाँ, बीसी के जरिए उनकी पेशी हुई थी। हाँ, हम लोग ये चाहते थे कि अधिक से अधिक सजा हो। न्यायालय ने जो निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। हम ये कहते हैं कि न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया उस निर्णय से हम लोग संतुष्ट हैं। ये तो हमने देखा नहीं, वो कोर्ट की तरफ ओबीसी में उनका फोटो था। अनुज जी, कितना संघर्ष करना पड़ा? काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष का अंत में रिजल्ट अच्छा आया और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। क्या इस सजा के बाद आपको लगता है कि माफियाओं में खौफ की स्थिति रहेगी? ये निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा कि जिस तरीके से अजय राय ने मेहनत करके, परिश्रम करके इस मुकदमे में सजा दिलाने में मुख्तार को सफलता दिलाई है, वो उनका अहम रोल रहा है इस मुकदमे के सजा कराने में। ये बाकी लोग नहीं, वो इन लोगों का इलाहाबाद में पेंडिंग है, विचाराधीन है मामला राकेश नाइक के खिलाफ।
तो अजय राय के वकील को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबा संघर्ष, लेकिन लंबे संघर्ष में जिस तरीके से हौसला नहीं हारे अजय राय, उसी का ये परिणाम है कि आज फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। नवीन लगातार बने हुए, नवीन ये कह रहे हैं, अजय राय के वकील को हम लगातार सुन रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट में भी जाता है मुख्तार अंसारी का वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचता है तो हमारी तैयारी पूरी है, वहां जाकर भी विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वकीलों का साफ कहना है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, क्योंकि 32 साल इस पूरे मुकदमे को लड़ा गया है और लिहाजा इस केस के एक एक बारीकी को समझने का प्रयास वकीलों के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अजय राय का भी ये कहना था कि अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो वहाँ पर भी उसको पूरी तरह से पूरे दम खमसे से के साथ लड़ा जाएगा। तो तैयारी तमाम है और तैयारी वकीलों की भी है। इसके साथ साथ वकीलों के साथ साथ अजय राय भी तैयार हैं, क्योंकि 32 साल जिस तरह से सारे मुकदमे, जिस तरह से मुकदमों को लेकर सभी जो कचहरी में सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में अजय राय खुद पहुंचते थे और तथ्य रखते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, गवाहों को हड़काने का काम किया गया, केस की मुख्य दायरी को गायब कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अजय राय इस पूरे मामले को सख्ती से लड़े और इसके साथ साथ पूरे दम के साथ लड़ते हुए 32 साल बाद आज उन्हें न्याय मिला है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। आप देख सकती थी चेहरे से किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था, अजय राय के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार था। और अजय राय का भी ये कहना था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज का, लिहाजा वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए अजय राय अपने घरों की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे, सुरक्षा का हवाला अजय राय को दिया गया। शायद यही वजह थी कि प्रशासन द्वारा तमाम तरह की फोर्सें वाराणसी के कचहरी परिसर में तैनात की गई थी, छावनी में तब्दील किया गया, क्योंकि जिस तरह का मामला था मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ, उस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा था और प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। लेकिन अजय राय ने एक सवाल भी खड़ा किया कि अगर उनको जान को, क्योंकि जिस तरह का मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए क्या आपको लगता है ज्यादा मौजूद है? सर, जो सजा हुआ है अब उसके आगे का रास्ता क्या होता है? आप लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए। नहीं, हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, बुटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। फैसला आ गया है, लेकिन आप लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरह से डरे, क्या मांग? निश्चित रूप से जिस हिसाब से एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ वादी मुकदमा तथा तमाम हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी किया, उनको सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए। और आगे जिस तरीके से क्या बचा है? तो अजय राय के वकील को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लंबा संघर्ष, लेकिन लंबे संघर्ष में जिस तरीके से हौसला नहीं हारे अजय राय, उसी का ये परिणाम है कि आज फैसला आया है और मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है। नवीन लगातार बने हुए, नवीन ये कह रहे हैं, अजय राय के वकील को हम लगातार सुन रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट में भी जाता है मुख्तार अंसारी का वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचता है तो हमारी तैयारी पूरी है, वहां जाकर भी विरोध किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वकीलों का साफ कहना है कि पूरी तरह से वो तैयार हैं, क्योंकि 32 साल इस पूरे मुकदमे को लड़ा गया है और लिहाजा इस केस के एक एक बारीकी को समझने का प्रयास वकीलों के द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ अजय राय का भी ये कहना था कि अगर वो ऊपरी अदालत में अपील करते हैं तो वहाँ पर भी उसको पूरी तरह से पूरे दम खमसे से के साथ लड़ा जाएगा। तो तैयारी तमाम है और तैयारी वकीलों की भी है। इसके साथ साथ वकीलों के साथ साथ अजय राय भी तैयार हैं, क्योंकि 32 साल जिस तरह से सारे मुकदमे, जिस तरह से मुकदमों को लेकर सभी जो कचहरी में सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई में अजय राय खुद पहुंचते थे और तथ्य रखते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के तरफ से कहीं ना कहीं इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया, गवाहों को हड़काने का काम किया गया, केस की मुख्य दायरी को गायब कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अजय राय इस पूरे मामले को सख्ती से लड़े और इसके साथ साथ पूरे दम के साथ लड़ते हुए 32 साल बाद आज उन्हें न्याय मिला है और मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आप देख सकती थी चेहरे से किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था, अजय राय के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार था। और अजय राय का भी ये कहना था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफ़ी बड़ा दिन है आज का, लिहाजा वो काफ़ी खुश नजर
नजर आ रहे थे। विक्ट्री का निशान, जीत का निशान दिखाते हुए अजय राय अपने घरों की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि जिस तरह से समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे, सुरक्षा का हवाला अजय राय को दिया गया। शायद यही वजह थी कि प्रशासन द्वारा तमाम तरह की फोर्सें वाराणसी के कचहरी परिसर में तैनात की गई थी, छावनी में तब्दील किया गया था, क्योंकि जिस तरह का मामला था मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ, उस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट देखने को मिल रहा था और प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी। लेकिन अजय राय ने एक सवाल भी खड़ा किया कि अगर उनको जान को, क्योंकि जिस तरह का मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है, उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है और इस पर बातचीत करने के लिए क्या आपको लगता है ज्यादा मौजूद है सर? जो सजा हुआ है अब उसके आगे का रास्ता क्या होता है? आप लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए। नहीं, हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, बुटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। फैसला आ गया है, लेकिन आप लोगों को सुरक्षा को लेकर किस तरह से डरे, क्या मांग? निश्चित रूप से जिस हिसाब से एक कुख्यात अपराधी के खिलाफ वादी मुकदमा तथा तमाम हमारे साथी अधिवक्ताओं ने पैरवी किया, उनको सुरक्षा सरकार को मुहैया करानी चाहिए। और आगे जिस तरीके से क्या बचा है? तो अजय राय के वकीलों की तरफ से लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी। अजय राय जी ने सुरक्षा का सवाल खड़ा किया कि सुरक्षा तमाम तरह के प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, तो कितना बड़ा सुरक्षा को लेकर? बहुत बड़ी सरकार की चूक होगी। अगर कल के दिन कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार ही कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि आज तक उनको पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मुख्तार अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा हुआ था। जी, वो भी थे। सुनने में आ रहा था कि मुख्तार अंसारी अपने स्वास्थ्य को लेकर जज से अपील किया, स्वास्थ्य का हवाला दिया कि आजीवन कारावास। जी, उन्होंने कहा कि मतलब उम्र का ख्याल रखते हुए हमें कम से कम सजा दी जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह देखने को मिला है। वकीलों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर किस तरह से कोर्ट के सामने, जज के सामने ये गुहार लगाई कि उम्र का हवाला दिया कि उसे उम्र कैद की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन चूंकि मामला इतना पुराना था और मामले में जिस तरह से इस क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और अजय राय द्वारा जिस तरह से पैरवी की गई थी कोर्ट में, उसको देखते हुए जज ने आजीवन कारावास देते हुए वकीलों की तरफ से रिएक्शन तो सामने आ रहे हैं, वो तो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से उनको राहत मिली है। मुख्तार अंसारी का वकील तो कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में होंगे मौजूद, वो बाहर निकले या फिर वो भीतर ही है अभी? जी, अगर मुख्तार अंसारी के वकील की बात की है तो मुख्तार अंसारी के वकील जो मेन वकील थे श्रीनाथ टिपरा थी, वो छुट्टी पर गए हुए थे, क्योंकि उनको मालूम था पहले से कि उनके खिलाफ मुकदमा पे आज सुनाया जाएगा, लिहाजा वो छुट्टी पर चले गए थे। उनके जूनियर वकील जरूर कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन वो कोर्ट में ही अभी मौजूद हैं, बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अजय राय को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अजय राय ने पैरवी की थी, उसको देखते हुए ये अंदाज़ा पहले ही लगाया जा चुका था कि इस मामले में कहीं ना कहीं फैसला अजय राय के पक्ष में आएगा। लिहाजा मुख्तार अंसारी के वकील पहले ही छुट्टी पर निकल चुके थे। जो मेन वकील श्रीनाथ टिपरा हैं, वो इस समय लंदन में सैर कर रहे हैं। उनके जूनियर वकील आज जज के सामने मुख्तार अंसारी का पक्ष रख रहे थे। ठीक है, आप ही बता रहे हैं जो मुख्य वकील मुख्तार अंसारी के वो छुट्टी पर है, वो बाहर हैं, उनको पहले ही आभास हो चुका था कि फैसला उनके हक में नहीं आने वाला है, इसलिए वो छुट्टी पर चले गए। आप बता रहे जूनियर वकील वहां पर रहे जिन्होंने पैरवी की मुख्तार अंसारी की, तमाम हवाला भी दिया गया। नवीन जिस तरीके से बता भी रहे हैं अजय राय के वकील, लेकिन कोर्ट तथ्यों पर फैसला सुनाता है और यहाँ पर भी वही हुआ, जो सबूत थे, जो तथ्य थे, उसके आधार पर दोषी पाया गया। उसके बाद फिर उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का तथ्य अजय राय द्वारा रखा गया था, उस तथ्य के आधार पर आज कोर्ट ने फैसला मुख्तार अंसारी को सुनाया, क्योंकि मुख्तार अंसारी खुद इस पूरे मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश हुए थे। और जब उन्हें दोषी करार दिया गया, उसके बाद जब 2 बजे का वक्त जज द्वारा दिया गया, तो मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जुड़ते ही उन्होंने जज के सामने गुहार लगानी शुरू कर दी। उम्र का हवाला दिया, स्वास्थ्य का हवाला दिया कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, स्वास्थ्य सही नहीं है, लिहाजा उन्हें आजीवन कारावास न दिया जाए। लेकिन चूंकि तथ्य और गवाही जिस तरह से मजबूती के साथ की गई थी इस पूरे मामले में, उसको देखते हुए जज ने फिलहाल मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास देते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। तो तमाम तरह के जिस तरह से मुख्तार अंसारी अब कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और ये कह रहा था कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उम्र है, लिहाजा कोर्ट उन्हें कम सजा सुनाए। लेकिन कोर्ट तथ्य के आधार पर फैसला सुनाता है, लिहाजा जो तथ्य पेश किए गए थे इस पूरे मामले को लेकर, 32 साल का चूंकि मामला था, उस मामले को लेकर तथ्य जिस तरह के सामने कोर्ट में पेश किए गए थे, उस तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास सुनाया है।
1991 का ये मामला 3 अगस्त 1991 जब अवधेश राय की हत्या की गई, उस वक्त अजय राय अवधेश राय के भाई उनके साथ में मौजूद और वो लगातार इस केस को लड़ते रहे तमाम दबाव के बावजूद भी। और आज देखिए मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब नवीन, लेकिन एक बात अजय राय के वकीलों ने भी कही है और एक बात इस पूरे केस में ये कि अभी आगे ऑप्शन है मुख्तार अंसारी के वकीलों के पास कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं इस फैसले के खिलाफ। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जब को आजीवन कारावास की जब सजा सुनाएगी तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लिहाजा अजय राय के वकीलों का साफ कहना है और अजय राय का भी इस पूरे मामले में कहना है कि जिस तरह से 32 साल का इंतजार खत्म हुआ और 32 साल लगातार कोर्ट में उन्होंने जिस तरह से गवाही दी और इस तथ्यों को रखा, उस तथ्यों के आधार पर वो आगे की अदालत में भी जाएंगे। लिहाजा वकीलों की भी तैयारी है और अजय राय खुद इस पूरे मामले को अगर लेकर ऊपर ही अदालत में मुख्तार अंसारी पहुँचता है तो तैयार अजय राय भी हैं। तो तमाम तरह की तैयारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्तार अंसारी क्या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाता है या नहीं, लेकिन अजय राय की तरफ से पूरी तैयारी है। चाहे मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं, अजय राय पूरे तथ्य के आधार पर दोनों कोर्ट में गवाही देने के लिए मौजूद रहेंगे और लड़ाई को अंतिम दम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये अजय राय ने भी कहा है और साथ में उनके सारे वकीलों ने भी ये बात कही है कि वो तैयार हैं, वो पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर कोर्ट को आगे लेकर के अब मामले को आगे लेकर के जाया जाता है हाई कोर्ट में या फिर आगे, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से वहां पर भी विरोध करेंगे। ये वकील अजय राय की तरफ से लगातार कहते रहे। नवीन, अब आज क्या कुछ हुआ जरा एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। जब दोषी करार दिया गया उसमें कितना वक्त लगा, वहां पर क्या तर्क क्या दलीलें पेश की गई मुख्तार के वकीलों की तरफ से, और जब सजा का ऐलान हुआ उससे पहले किस तरीके से तर्क दलीलें रखी गई मुख्तार अंसारी के वकीलों की तरफ से, जरा बताइए एक बार फिर से। जी बिल्कुल, पहले तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि कभी 32 साल पुराना मामला था और 32 साल पुराने मामले में आज फैसला आना था। लिहाजा कोर्ट परिसर के बाहर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी प्रशासन के द्वारा। इसके साथ साथ जब अजय राय कोर्ट में पहुँचे, अजय राय को सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए थे, तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई थी। इसके साथ ही क्योंकि फैसला पहले ही लिखा जा चुका था, जज द्वारा फैसले का इंतजार बस था। लिहाजा जज जैसे ही 12:15 पर अपनी कुर्सी पर बैठे, उसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 बजे का समय दे दिया। अब 2 बजे जैसे 2 बजे के बाद जब 2 बजे का समय आया तो जज द्वारा 2:05 पर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी जज से जुड़ता है और गुहार लगाता है कि उसको उम्र का गुहार लगाता है, स्वास्थ्य का गुहार लगाता है और ये कहते हुए मुख्तार अंसारी पाए गए कि आजीवन कारावास उनको ना दिया जाए क्योंकि उम्र हो चुकी है और स्वास्थ्य भी सही है। लेकिन जिस तरह से तथ्य इस पूरे मामले में रखे गए थे, 5 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जज ने सीधे मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास सुनाया और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया। तो तमाम आप देख सकते हैं किस तरह का पूरी छावनी में तब्दील था पूरा परिसर। हम दिखाना चाहेंगे तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई थी इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि 32 साल पुराना मामला था और अजय राय को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर न्याय की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह की अजय राय ने पैरवी की थी, कोर्ट के सामने तथ्य रखे थे, उसको देखते हुए अजय राय को उम्मीद थी कि उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनके अवधेश राय के बच्चों को न्याय मिलेगा जो 32 साल तक इंतजार करते रहे कि उनके पिताजी के हत्या का गुनाहगार को कब सज़ा मिलेगी। लिहाजा आज कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा मुख्तार अंसारी को सुनाई, जिसके बाद अजय राय के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही थी। विक्ट्री का निशान अजय राय के द्वारा दिखाया जा रहा था और अजय राय ने साफ कहा कि उन्हें और उनके परिवार सहित स्वर्गीय अवधेश राय के बच्चों को काफ़ी इंतजार था, क्योंकि जिस तरह की हत्या की गई थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और छलनी कर दिया गया था अवधेश राय को। 1 बजे का वक्त था जब चेतगंज के थाने के सामने अपने घर से बाहर जब अवधेश राय निकले थे, उसके बाद उनको ताबड़तोड़ उन पर गोलियाँ चलाई गई और गोलियाँ चलाने के बाद उन्हें लहूलुहान करते हुए जिनके बाद हत्या कर दी गई थी। तो न्याय की उम्मीद उनके परिवार को थी। 32 साल का इंतजार रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी जिस तरह से पहुँच रखता था सरकार में चाहे राजनीतिक दलों में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुकदमे को खत्म करने का भी प्रयास किया, गवाहों को हड़काने का काम कर रहा था, केस की मुख्य फाइल को गायब कराने का काम किया। लेकिन अजय राय ने मजबूती से साथ इस केस को लड़ा। लिहाजा आज अजय राय के परिवार को जीत मिली है, न्याय मिली है। इस वजह से अजय राय ने कोर्ट का धन्यवाद किया और इस फैसले से काफ़ी संतुष्ट देखने को मिले अजय राय। इसके साथ साथ उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह था, क्योंकि जिस तरह की लगातार हर सुनवाई पर अजय राय कोर्ट में मौजूद होते थे।
उन्होंने ये कहा कि उनको पूरा भरोसा था कि उनके हक में ही फैसला आएगा। जिस तरीके से इस पूरे संघर्ष को उन्होंने जारी रखा, तमाम दबाव, प्रेशर और हमलों के बीच वो लड़ते रहे, आज उनको राहत मिली है, उनके हक में फैसला आया, ये अजय राय ने कहा है। और क्या कुछ कहा, सुनवाते। हम 32 साल से लड़ाई इनकी लड़ रहे हैं। अब खतरा, बहुत खतरा पहले से भी है, लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, पर सरकार मेरी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, 2-3 गनर दे रखा है। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूँ कि ये सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो अजय राय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 32 साल के बाद उनको इंसाफ मिला है, 32 साल का इंतजार खत्म हुआ। साथ ही सुरक्षा का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मेरी और कड़ी होनी चाहिए, जान का खतरा बना हुआ है, लगातार खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस फैसले के बाद तो खतरा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ मुझको बल्कि हमारे पूरे परिवार को, अवधेश राय के परिवार को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने दोहराई है। नवीन मेरे साथ लगातार बने हैं। नवीन, अभी मौजूदा वक्त में कितनी सुरक्षा है अजय राय के पास? और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मुझको बल्कि पूरे परिवार को इस वक्त सुरक्षा की और ज्यादा आवश्यकता है। नवीन जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार बीच में ये समय ऐसा आया था कि प्रशासन के द्वारा अजय राय की सुरक्षा हटा ली गई थी, लेकिन लगातार अजय राय के द्वारा गुहार लगाई गई और इस मुकदमे को पुलिस के सामने अजय राय ने पेश किया कि जिस तरह से वो गवाही दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जान को खतरा है। लिहाजा 2 कांस्टेबल सुरक्षा में अजय राय के लगा दिए गए। लेकिन जिस तरह का फैसला आया है और फैसले को देखते हुए अजय राय ने सीधे आरोप लगाया है कि अगर उनकी जान को खतरा है, अगर उनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगी। तो लगातार उनके तरफ से सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि मुख्तार अंसारी से जुड़ा मामला था और काफ़ी पुराना मामला था और मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार अजय राय ने गवाही दी थी। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए अजय राय को अभी जो सिक्योरिटी मिली है वो कम देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अजय राय अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेके भी चलते हैं। बता दें आपको कि अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी लेके अजय राय खुद चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय राय को डर है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले में वो गवाही दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अपनी जान का खतरा था। लिहाजा वो पर्सनल सिक्योरिटी भी लेके चलते थे। लेकिन आज जो फैसला आया है उसके बाद कोर्ट के बाहर के दिखाता हूं कि किस तरह से प्रशासनिक चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई बार से पुराने पत्रकार हैं। 1991 से ये मामला था, आपने कवर भी किया होता। किस तरह का ये मामला था और अजय राय लगातार इस मामले में किस तरह से मजबूती से लड़ा है? ये डे लाइट मर्डर था और सनसनीखेज वारदात ऐसी रही है जिससे कि पूरा शहर जल गया था। पूरे पूर्वांचल में मुख्तार की हनक इस वारदात के बाद हो गई थी। इससे पहले मुख्तार अंसारी को गाजीपुर तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन बनारस में शहर के बीचों बीच जिस तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था वो खौफ का पर्याय हो गया था। लंबे समय तक ये मामला चलता रहा। उसके बाद प्रदेश में जो सरकारें रहीं सपा बसपा की, उसमें ठंडे बस्ते में चला गया। एक तथ्य ये भी है कि जिस दिन बनारस कचहरी का ब्लास्ट हुआ था 23 नवंबर 2006 में, उस दिन इस मामले की सुनवाई चल रही थी और बहस चल रही थी। तो उस समय इस तुरंत तत्कालिक अफवाह यही फैली थी कि अजय राय के ऊपर हमला हुआ है, उनको मारने के लिए मुख्तार गिरोह ने यहाँ ब्लास्ट कराया है। तो लंबे समय से ये मामला चल रहा था। अजय राय पूरे मजबूती के साथ डटे हुए थे और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज ये फैसले तक कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जिस तरह से आपराधिक उसका इतिहास रहा है, राजनीतिक सह भी रहा है, तो इस मुकदमे को ख़त्म करने का भी प्रयास मुख्तार के द्वारा किया जा रहा था। अरे इस मुकदमे की ओरिजिनल पत्रावली तक गायब हो गई थी, उसकी FIR दर्ज है और उसके चलते काफ़ी दिनों तक ये मामला लटका रहा था। लेकिन कानूनी तमाम दांव पेच को विफल करते हुए अंततः ये मामला फैसले तक पहुँच ही गया। ये तो आप देख सकते हैं किस तरह का मुख्तार अंसारी का वर्चस्व था, क्योंकि जिस तरह का वर्चस्व बताया जा रहा था उन दिनों मुख्तार अंसारी पूरे अपने वर्चस्व में कायम किया हुआ था। लिहाजा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी अवधेश राय को के ऊपर। उसके बाद अवधेश राय की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अजय राय ने इस पूरे मुकदमे को पूरे दमखम से साथ लड़ा। उसके बाद आज फैसले की घड़ी आई और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अजय राय और उनके परिवार को इस फैसले को लेकर न्याय मिला है। लगातार किस तरीके से वर्चस्व रहा मुख्तार अंसारी का और ये बढ़ता ही चला गया, राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो लगातार अपना जो खौफ का साया है वो और फैलाता गया। नवीन, लेकिन ये भी बताइए, ये भी खबर सामने आ रही थी कि जो मुख्तार अंसारी के वकील हैं उनकी तरफ से मुख्तार अंसारी के जान को भी खतरा बताया गया था बांदा जेल में, ये भी बात सामने आई क्या?
जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार अंसारी जो कि कई मामलों में मुख्तार अंसारी दोषी हैं और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को डर सता रहा है कि उनकी जान को खतरा है, लिहाजा मुख्तार अंसारी किसी भी सुनवाई पर पहुंचने के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के वकील का साफ कहना था कि कहीं बाधा से लाते वक्त, क्योंकि जिस तरह की घटनाएँ हो रही हैं माफियाओं के खिलाफ, उस घटना को ध्यान में रखते हुए मुख्तार अंसारी के वकील ने डर जज के सामने रखा। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब मुख्तार अंसारी जुड़े तो कहीं न कहीं जब दोषी करार दिए गए और दोषी करार होने के बाद मुख्तार अंसारी जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखने को मिले, रोते हुए देखने को मिले, अपने उम्र का हवाला दिया, स्वास्थ्य का हवाला दिया, दिखाई दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। नवीन आप ये बात बता रहे हैं, जब फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, जब उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ तो गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया मुख्तार अंसारी, या बता रहे हैं नवीन, आप रहे हमारे साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्तार को सजा मिलने पर ट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है आपको बता दें। देखिए, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को सजा का स्वागत करता हूं। सजा भाजपा सरकार में ठोस पैरवी का नतीजा है। सपा सरकार जिन्हें संरक्षण देती थी, बिरयानी खिलाती थी, अब उन्हें कानून की ताकत से सजा मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपके सामने है। मुख्तार को उम्र कैद की सजा पर ये रिएक्शन, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से दी गई है, ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को सजा का स्वागत करता हूं और सजा भाजपा सरकार में ठोस पैरवी का नतीजा है। पिछली सरकारें, सपा की सरकार में जिनको संरक्षण मिलता रहा, जिसको संरक्षण दिया गया, बिरयानी खिलाई गई, अब कानून की ताकत से उनको सजा मिल रही है। अब लगातार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।